हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सप्त धातु। तो जैसे कि आयुर्वेद में 7 धातुएं होती हैं, दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो हम सारी धातुएं पढ़ेंगे, सबका हम इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे एग्जाम व्यू से, जो जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली धातु से स्टार्ट करते हैं, रस धातु। ठीक है, तो रस धातु में सबसे पहले पढ़ते हैं हम निरुक्ति। देखिए, हमको निरुक्ति और पर्याय सारी चीजों के याद करने हैं, तो हम यहाँ पर ही याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो रस जो है, रस धातु से बना है। रस वर्ड जो है वो रस धातु से बना है, जिसका अर्थ है निरंतर चलता रहता है। तो रस क्या है? जो निरंतर बॉडी में मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, वो रस है। रस धातु जल महाभूत की अधिकता वाली होती है, रागहीन होती है, ये इसकी व्युत्पत्ति है। तो रस वर्ड कहाँ से आया? रस वर्ड आया, रस शब्द है एक, रस धातु जो है वो रस शब्द से आया। ठीक है, इसके बाद है परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? लेह पेह भोज्य भक्ष्य, इस तरह 4 प्रकार के मधुरादि 6 रस वाले, शीत उष्ण भेद 2 प्रकार के वीर्य वाले, शीत उष्ण स्निग्ध आदि भेद से 8 प्रकार के वीर्य वाले, 20 गुणों से युक्त, स्वस्थ व्रतवत प्रकार से प्रयोग में लाए हुए, जिसकी भली भांति से पाक हुआ उस आहार को तेजोमय एवं बिडावी मल रहे सूक्ष्म रस कहते हैं। अब अल्टीमेट ये सारी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, जो भी आपने खाया, उससे जो भी आपने अच्छा खाया, उससे बनने वाला जो अल्टीमेट कंटेंट है वो क्या है? रस है। ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन विच आर एब्जॉर्ब एंड हैव एनर्जेटिक्स, मतलब जिससे एब्जॉर्ब किया गया और जिसमें एनर्जी है, अल्टीमेट फाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये रहा रस। अब है रस का स्थान। ठीक है, तो रस का स्थान क्या है भाई? रस का स्थान बताया हृदय। रस का स्थान क्या है? हृदय। जो इंपॉर्टेंट है श्लोक में वो श्लोक बता दिया जाएगा, जो हिंदी में इंपॉर्टेंट है उतना हिंदी में याद रखें। ठीक है, तो हृदय क्या है? रस का स्थान होने वाला है। हृदय से ऊपर जाने वाली 10 धमनियां और नीचे जाने वाली 10 धमनियां, तिरछी जाने वाली 4 धमनियों में प्रविष्ट रहता है। तो मेन स्थान कौन सा हो गया? हृदय। और किस किस डायरेक्शन में जाने वाला है? ऊपर जाने वाली 10 धमनियां, नीचे जाने वाली 10 धमनियां और तिरछी जाने वाली 4 धमनियां। तो इस तरीके से रस संवहन करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो जैसे अभी बताया कि रस की निरुक्ति क्या है, कि जो लगातार चलता रहता है, जो लगातार गतिमान है, वो रस है। ठीक है, तो रस कैसे गतिमान है? 10 ऊपर जाने वाली धमनियां, 10 नीचे जाने वाली धमनियां और 4 तिरछी जाने वाली धमनियां, जैसे टोटल 24 धमनियों से रस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। अब आता है रस के कार्य, यानी कि कर्म क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो कर्म क्या क्या होने वाले हैं? देखो, कर्म में मेन एक श्लोक दिया गया है, जो मैं ये वाला श्लोक। ठीक है, ये अगर आप श्लोक याद रख लेते हैं तो आपको सारी धातुओं के कर्म याद हो जाएंगे। श्लोक क्या है? श्लोक है, प्रीरणम, जीवनम, लेपनम, स्नेहो धारण पूर्णे, स्नेहो धारण पूंजी, फिर है गर्भोत्पादश धातु नाम, श्रेष्ठम कर्म कृमात्मतम। अब ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। तो सबसे पहले इसका प्रीणन। प्रीणन का मतलब क्या है? रस का मुख्य कार्य क्या होने वाला है? प्रीणन करना। प्रीणन करना मतलब नरिशमेंट देना। ठीक है, उसके बाद है जीवनम। तो जीवनम किसका हो जाएगा? रक्त का हो जाएगा। फिर आगे जैसे जैसे जीवनम, लेपनम किसका हो जाएगा? मांस का हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर ये आप ये वाला श्लोक याद रखते हैं पूरा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, सारी धातुओं के कर्म आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्म कोई भी धातु का पूछा जाता है तो आप ये वाला श्लोक लिख देंगे। श्लोक क्या है वो मैं अभी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अगर और भी हम रस के कर्म समझे तो वर्धन, दैट इज ग्रोथ कराना, धारण जैसे रिटेन कराना, यापन मेंटेनेंस क्षतिपूर्ति कराना, जो भी धातु कम हो रही है तो रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, उसी तरीके से सारी धातुओं की क्षतिपूर्ति में भी रस का एक प्रमुख रोल होता है। ठीक है, उसके बाद है, इसके अतिरिक्त स्नेहन एवं जीवन कर्म करने वाला रस सौम्य होता है। अब रस का अगर कोई स्वरूप पूछेगा तो कैसा होगा? सौम्य। जैसे आर्तव होता है, आग्नेय स्वरूप का होता है, अग्नि उसमें मुख्य होती है, जैसे रस में क्या है? सौम्य मुख्यता निभाता है। ठीक है, तो ये हमारे कर्म हो गए। ठीक है, तुष्टि, प्रीणन, रक्त पुष्टि, ये आप एक्स्ट्रा याद रखना चाहें सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो याद रख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आप ये वाला श्लोक याद रखते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो होने वाला है टॉपिक, वो होने वाला है, ये सारे कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, धारण, यापन, स्नेहन, इसमें से आप जितने याद रख सकते हो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेन अगर आप एक श्लोक लिखना चाहेंगे तो श्लोक मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जो अभी मैंने बताया था। प्रीरणम, जीवनम, लेपनम, स्नेहो धारण पूर्णे, गर्भोत्पादश्च धातु नाम, श्रेष्ठम कर्म कृमात स्मृतम। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, अष्टांग हृदय का श्लोक है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे।
अब है हमारे गुण। तो गुण क्या क्या होते हैं रस धातु के? तो रस धातु रागहीन होती है, दैट इज कलरलेस। क्या होती है? कलरलेस होती है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है कलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है शब्द संतानवत, अर्ची संतानवत, जल संतानवत। इसका अर्थ क्या है? संतान का अर्थ है विस्तार, मतलब बड़ा हुआ स्वरूप होता है। इन उदाहरणों का वास्तविक अर्थ कि अन्य रस का रस धातु में परिवर्तन होने के बाद सारे शरीर में इसकी सूक्ष्मता से प्रसार होता है। तो क्या है? शब्द संतानवत, मतलब शब्द की तरह इसका प्रसार होता है, ठीक है। जितना कि शब्द प्रकाश और जल का प्रसार होता है, शब्द प्रकाश और जल का प्रसार होता है। तो रस का भी मैंने बताया था, रस का मतलब क्या है? चलना, गमन। तो गमन सारी डायरेक्शन में, किस तरीके से? 3 तरीके से, शब्द की तरह, अर्ची की तरह और जल की तरह। मेनली ये हमको इसके क्या है? गुण याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। ये इसके गुण अगर आप याद रख सकते हैं, डिफ्यूजन, रसाकर्षण, निस्यंदन, तो ये अल्टीमेट अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ पर गुण सारे बताए हैं। गति, चलत, सौम्यता, मृदुता। सौम्य होता है, चलत आपको पता है, मृदु होता है, द्रव्य अनुसारी, द्रव होता है, पिछले एंड रागहीन। तो रागहीन इसका मेन आपको पता है, चलत तो आपको पता है, और सौम्यता आपको पता है। इतना आप लिख देंगे, आपका हो गया काम, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण कितना है, ठीक है। अब अंजलि प्रमाण क्या होता है भाई? दोनों हाथों को मिलाने के बाद जो जगह बनती है उसको बोलते हैं अंजलि, ठीक है। तो जिस शरीर तत्व का ज्ञान अंजलि प्रमाण के द्वारा आता है, इसका उपदेश करेंगे, उसी के परम प्रमाण के रूप में जानना चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रमाण कितना बताया गया है, देखो यहाँ पर दिया है। रस का प्रमाण कितना है? 9 अंजलि। और रक्त का यहीं पर आप याद कर लें 8 अंजलि। अब 9 अंजलि किसका है? रस का है। और रक्त का कितना है? 8 अंजलि। अंजलि प्रमाण क्या होता है कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद है अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है त्वक्सार पुरुष। त्वक्सार पुरुष क्या है? जैसे 7 धातुएं अभी हमने पढ़ी, 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ऐसे क्या होगा? रससार पुरुष, रक्तसार पुरुष, मांससार पुरुष, मतलब जिसमें रस की पूर्ति अच्छे से होगी, रक्त की पूर्ति अच्छे से होगी, तो वो है रक्तसार पुरुष। जिसके मांस की पूर्ति अच्छे से होगी, वो क्या? मांससार पुरुष। तो रससार पुरुष को ही क्या नाम दिया गया? त्वक्सार पुरुष, ठीक है। त्वक्सार और रससार बात एक ही है। आचार्यों ने रससार के स्थान पर त्वक्सार का वर्णन किया है। अब त्वक्सार का मतलब क्या है, ठीक है। त्वक्सार पुरुष की त्वचा स्निग्ध, श्लक्ष्ण, मृदु, दिखने में प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार, रामयुक्त, प्रभायुक्त होती है। त्वक्सारता सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, वृद्धि, विद्या, आरोग्य एवं हर्ष एवं दीर्घायु की घोतक है। मतलब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं अगर आप त्वक्सार पुरुष हैं। त्वक्सार मतलब रससार पुरुष हैं, ठीक है। और रससार पुरुष के लक्षण अगर पूछे जाएंगे तो क्या बताए जाएंगे भाई? सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार, रोमयुक्त, प्रभायुक्त होती हैं। त्वक्सारता सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपलब्धि, विद्या, आरोग्य, ये सारे किसके हैं? त्वक्सार, दैट इज रससार पुरुष के लक्षण हैं, ठीक है। अगर याद रख सकते हैं तो ये त्वक्सारम, रससारम, ठीक है। त्वक्सारम, रससारम, ठीक है। अब है हमारा आश्रय आश्रयी भाव, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्या होता है आश्रय आश्रयी भाव? देखो, आश्रय आश्रयी भाव का मतलब होता है जैसे आप एक घर में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा आश्रय हो गया, ठीक है। और हम क्या हो गए? हम हो गए आश्रयी। तो आश्रय का अर्थ होता है जो दूसरे पर आश्रित हो। तो हम अगर घर पर आश्रित हैं तो क्या हो गए? हम आश्रयी, ठीक है। तथा आश्रय का अर्थ होता है जो किसी को आश्रय दे। अष्टांग हृदय के दोष एवं दूसरे का आश्रय आश्रयी संबंध बताया। अब दोष और दूसरे का आश्रय आश्रयी संबंध क्या है? जैसे कफ है, कफ क्या होता है? स्निग्ध, ठीक है। अब जैसे आप इसी टाइप का भोजन खाओगे तो ये आश्रय आश्रयी संबंध हो गया, तो ये कफ की वृद्धि करेगा, ठीक है। दोष आश्रय रूप में रहते हुए दूषियों, धातु एवं मलों को अपना आश्रय बनाते हैं। जैसे अस्थि वायु का आश्रय है, वायु आश्रय रूप में अस्थि को अपना आश्रय बनाकर रहती है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? वायु कहाँ रहती है? अस्थि में। तो अस्थि क्या हो गई? आश्रय। और वायु क्या हो गई? आश्रय हो गई, ठीक है। लेकिन अभी आश्रय आश्रय भाव बोलता क्या है ये समझिए। और मैं यहाँ पर एक चीज और आपको नोटिस इंपोर्टेंट टिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया है अस्थि, वायु और आश्रय, इसमें एक हमको मिसकंसेप्शन याद रखना है। देखिए, इन्होंने बताया अगर आश्रय बढ़ेगा तो आश्रय भी बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर बात बढ़ता है, अगर बात बढ़ता है तो अस्थियों को क्या हो रहा होता है? अल्टीमेट नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। अस्थियों के विरोध में कार्य हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद नहीं किया गया, ठीक है। तो आश्रय धातु मल वृद्धि होगा तो आश्रय दोष वृद्धि होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है किसके केस में? वायु और अस्थि के केस में। देखिए यहाँ लिखा है
आश्रय धातु मल वृद्धि, ठीक है, तो आश्रय दोष वृद्धि, जैसे धातु मल की वृद्धि, अस्थि की वृद्धि अगर होती है तो किसकी, बात की वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो अस्थि की वृद्धि होती है, बात की वृद्धि होती है, तो उल्टा होता है, बात की वृद्धि में अस्थि का क्षीण होने लगता है, अस्थि का कमजोर होने लगता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अपवाद ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया, अस्थि वृद्धि में बात की वृद्धि होनी चाहिए, पर ये गलत है, अस्थि 6 में बात 6 होना चाहिए, ऐसा भी गलत है, इसका उल्टा हो रहा होता है एक्चुअल में। तो आश्रय आश्रय भाव आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद है रस 6। तो रस 6 में क्या क्या होगा हमको ये समझना है, रस का जब 6 होगा तो हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। रस 6 में सबसे पहले ये वाला श्लोक याद रखना है हमको, घट्टते सहते शब्दम नोच द्रवती शूल्यते हृदयम ताम्यति स्व अल्प चेष्टा श्यापी, रस 6। अब यह घट्टते मतलब घट्टते अर्थ समझते हो, टीकाकार कहते हैं कि हड्डियों की टकराहट से उत्पन्न शब्दों का होना। अगर रस का कमी होगा, रस का क्षय होगा, तो हड्डियों के टकराने से साउंड पैदा होगा, साउंड मतलब आवाज पैदा होगी, ठीक है। दूसरा अर्थ क्या, शोरगुल पसंद नहीं करेगा, जिसमें रस क्षय होगा उसे शोर पसंद नहीं होगा। अल्प परिश्रम करने पर ही हृदय में घबराहट होने लगता है। शूल मतलब वेदना, दर्द होने लगता है, तो ये किसके हैं, ताम्यति, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ये हैं रस क्षय के लक्षण, ठीक है। तो अगर आप ये श्लोक इंपोर्टेंट रख पाते हैं तो बेस्ट थिंग है, नहीं रख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये आप हिंदी याद रख लें, घट्टते सहते शब्दम नोच द्रवती शूल और ताम्यति, ठीक है। उसके बाद है रस वृद्धि। रस वृद्धि में क्या होगा भाई, रस वृद्धि की अति वृद्धि होने पर हृदयोत्क्लेद मतलब हल्लास, नोजिया, लालस्त्राव मतलब सलाइवेशन, ये दो ही लक्षण मिलते हैं। तो हमको दो चीजें याद रखनी है, एक तो रस 6 में क्या क्या होगा और रस वृद्धि में क्या क्या होगा, ठीक है। रस 6 में हमको याद रखना है घट्टते यानी कि साउंड होगा, ताम्यति मतलब अंधेरा आएगा आंखों के आगे, ठीक है, शूल होगा, ठीक है, और इसमें हमको क्या रखना है, लालस्त्राव एंड हल्लास, हल्लास यानी कि नोजिया, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, और ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, रस क्षय के या रक्त क्षय के या इसके वृद्धि के क्या क्या लक्षण होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये प्रमाण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका मॉडर्न कोरिलेशन अगर आप समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी, देखो 9 + 8 इक्वल टू हो गया 17 अंजलि, 9 अंजलि क्या है हमारा रस और 8 अंजलि क्या है रक्त। अगर हम इनको 300 ml से मल्टीप्लाई करें, एक अंजलि इक्वल टू होता है कितना, 300 ml, ठीक है। अब हमारी टोटल कितने हो गए, 9 और 8 17 अंजलि, तो हम इनको लगभग करते हैं तो 5100 ml हमको मिलता है, दैट इज 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर ब्लड होता है, ये जो हमारी मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बैठता है, तो ये मॉडर्न कंसेप्ट का जो पुराने कंसेप्ट है हमारे उसके साथ एक कोरिलेशन हमको मिल जाता है, ठीक है। अब आता है रस भय स्रोतस। स्रोतस आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। तो चरक के अकॉर्डिंग रस भय स्रोतस कौन से हैं, हृदय और 10 धमनी, ठीक है। रस भय स्रोतस के मूल क्या क्या है, हृदय एवं उससे निकलने वाली 10 धमनियां, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार हृदय और रस वाहिनीय धमनियां हैं, इनके विद्ध होने पर क्या क्या मरण हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारी चीजें आपको जस्ट पढ़ लेनी है। लेकिन मेन अगर स्रोतस पूछा जाता है तो चरक के अनुसार कितने, 2 स्रोतस, हृदय और 10 धमनियां, और सुश्रुत के अनुसार हृदय और रस वाहिनी धमनियां। शब्दों का बहुत हेरफेर है, रस वाहिनी धमनियां, 10 धमनियां, तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम रसोत्पत्ति, ठीक है। रसोत्पत्ति क्या होता है भाई, रस की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो रस की उत्पत्ति के लिए आपको ये समझना है, ठीक है। अन्न से क्या बनता है, सार भाग और किट भाग, ठीक है। सार किट मतलब मल भाग, ठीक। अब जो सार भाग होता है वो स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। अन्न रस से क्या बना, रस बना, रस से सार भाग, किट भाग, इसी तरीके से आगे सारी धातुओं का पोषण हो रहा होता है, ठीक है। अर्थात खाए हुए आहार को आदान प्रदान करने वाली प्राणवायु कोष्ठ में ले जाती है, जो आपने खाना खाया उसको प्राणवायु कोष्ठ में ले गई, कोष्ठ के द्रव से अन्न का संघात एवं कड़ापन छिन्न भिन्न हो जाता है। कोष्ठ में जो द्रव है उससे क्या हो जाता है, जो आपने खाया वो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। इसी कोष्ठ के स्नेहांश से यह अन्न मृदुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृदुता प्राप्त अन्न को समान वायु द्वारा प्रेरित जठराग्नि उचित काल में सम मात्रा में खाओ तो आयु की वृद्धि के लिए सम्यक प्रकार से पाक करती है, और इसी पाक करे हुए को क्या बोलते हैं, रस धातु बोलते हैं। इतना याद कर लो, ठीक है। जो हमने खाना खाया उसे प्राणवायु कोष्ठ में ले जाती है, कोष्ठ में क्या हो जाता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, यानी कि इसका अन्न का संघात कड़ापन छिन्न भिन्न हो जाता है, और इसमें जो लिक्विड होता है उससे ये मृदु हो जाता है, और यह मृदु जो रस होता है समान वायु द्वारा प्रेरित होकर जठराग्नि इसको क्या, एक पर्टिकुलर टाइम में
बना देती है। अब जो अल्टीमेट कंटेंट बनाती है जो समान वायु, उसको क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा मेन पार्ट। ठीक है, तो आहार से क्या बना, आहार से जठराग्नि से अन्न रस बना। ठीक है, और अन्न रस में रसाग्नि मिली, इससे क्या बना, रस बना। अब आगे रस से फिर वो रस, रक्त, मांस में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अब इसमें मेनली दो टाइप हो गए, स्थायी रस धातु और पोषक रस धातु। स्थायी रस धातु एक स्थान पर स्थिर होने के कारण स्थायी कहलाती है, और पोषक रस धातु क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके पोषण करती है। ठीक है, दो टाइप का रस, कैसा, स्थायी रस धातु और पोषक रस धातु। स्थायी जो एक ही जगह पर रहती है, पोषक जो अगले स्थान पर जाकर पोषण करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद है रस संबंध, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, रस संबंध। ठीक है, इसमें रस संबंध में अलग अलग चीज, जैसे रस उत्पत्ति में हमने किसका, प्राण वायु और समान वायु का योगदान देखा, वैसे ही अब इसमें किसका हम योगदान देखते हैं। ठीक है, रस धातु अपने स्थान हृदय से ऊपर की ओर जाने वाली 10, नीचे की ओर जाने वाली 10, तिरछी जाने वाली 4 धमनियों द्वारा शरीर में परिभ्रमण करता है, पता है हमको। ठीक है, अब ये कैसे करता है, रस धातु का संबंध समझाया गया है कैसे, शरीर में परिभ्रमण करती है, इसके पश्चात सिराओं द्वारा हृदय में आती है, तथा सिराओं का प्रभाव एवं उत्पत्ति स्थान भी हृदय को ही माना जाता है। ठीक है, इसमें ब्यान वायु की भूमिका का वर्णन सभी आचार्यों ने किया है। तो रस धातु का संवर्धन किसकी वजह से हो रहा है, ब्यान वायु की वजह से हो रहा है। ठीक है, समान वायु का इसमें क्या रोल है, ये भी हमको याद रखना है। रस को हृदय से ले जाने में समान वायु जो नाभि के आसपास रहती है की विशिष्ट भूमिका बताई गई है। ये किसके अनुसार है, शार्डंगर के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार क्या है भाई, सुश्रुत के अनुसार हमको ब्यान वायु की भूमिका याद रखनी है। ठीक है, और शार्डंगर के अनुसार हमको समान वायु की भूमिका याद रखनी है। समान वायु इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। स्पष्ट करते हैं कि समान वायु द्वारा कोष्ठ से हृदय से जाने वाली अनरस रस धातु नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया, समान वायु द्वारा कोष्ठ से हृदय में जाने वाला अनरस, तो कोष्ठ से हृदय में जाने वाला जो अनरस है वो रस धातु नहीं है, बल्कि क्या है, जो अल्टीमेट उससे कंटेंट बनेगा वो रस धातु है। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, बस मेनली ये याद रखना है। अब है हृदय के कार्य। तो देखिए हृदय का ये वाला जो श्लोक है, पुंडरीकेण सदृश्यम हृदयम स्यादो मुखम जागृत द्विकस्ति स्वपतश्च निमीलिति। बिना हृदय क्या है, बिना खिले हुए कमल की तरह अधोमुख होता है। जो बिना खिला हुआ कमल होता है वो उल्टी कंडीशन में रख दो, उल्टा करके रख दो, तो वो क्या हो गया, हृदय की जैसा दिखता है। जागते एवं सोते समय भी खिलता है और बंद होता है, ये क्रम दिन रात चलता रहता है। तो ये आप यहाँ याद कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना आपको एनाटॉमी में याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके साथ रस प्रशोधित विकार। ठीक है, रसादी स्थानों प्रकोपित दोषों से धातु प्रशोधित विकार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे रस प्रकोपित हो गया तो क्या क्या उत्पन्न हो गया। ठीक है, अश्रद्धा, खाने का मन न होना, अरुचि, भूख न लगना, आलस्य वगैरह, मुख का स्वाद बदलना। ठीक है, असरग्यता, हल्लाश, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, फीवर, तम, मतलब आंखों के सामने अंधेरा। तो जो भी अभी मैंने रस वाले चैप्टर में सारी डिसीज पढ़ाई वो सारी इसमें आप याद कर लो। ठीक है, पांडुवर्णता, श्रोतोप्रोत, क्लैब, श्राद्ध, ग्रस्ता, जितनी आप इसमें याद रख पाते हो अच्छी बात है। ठीक है, रस प्रशोधित विकार मतलब रस जो धातु है उसमें कोई गड़बड़ी होने पर क्या विकार उत्पन्न होगा वो। ठीक है, हाँ, चिकित्सा रसाजानाम विकारणाम सर्वलंघन औषधम, मतलब इसकी क्या है, लंघन कर्म से सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी थी रस धातु। रस धातु के बारे में हमने जो समझा, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाए कुछ भी एग्जाम में।